सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मुझे ऑन पेज एसईओ के 5 पॉइंट्स बताइए। ऑन पेज इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मिनिमम 1 इमेज होनी चाहिए, वेबसाइट जो टाइम होता है वो 4 सेकेंड होना चाहिए, H1 हेडिंग्स होनी चाहिए, H2 H3 मल्टीपल हो सकती हैं, मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, पेज की जो स्पीड होनी चाहिए वो 2 सेकेंड होनी चाहिए। अभी तो आपने 4 सेकेंड बोला। यस शालिनी, अपने बारे में बताइए। Sir, my name is Shalini Negi. I am from Pauri Gadwal, Uttarakhand, but currently living in Sundara, Ghaziabad. I completed my graduation in BSc from Pauri Gadwal, and now I am learning digital marketing in Strange Academy. ओके। एंड डिजिटल मार्केटिंग क्यों चुना आपने? व्हाई यू मीन फॉर डिजिटल मार्केटिंग? क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है आगे जाके, तो एंड यहाँ पे आपने स्किल्स में लिखा है एसईओ, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया टू हेल्प बिजनेसेस थ्राइव ऑनलाइन, है ना? यस सर। So let's talk about social media. Why we should be there on social media? एंड सर सोशल मीडिया से जैसे हमारा कोई बिजनेस है, ब्रांड है, तो हम इसके थ्रू ऐड चला सकते हैं, सोशल मीडिया में पेज बना सकते हैं, लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो हमारे बिजनेस को देख के ट्रैफिक बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो। Okay. So सोशल मीडिया पे अगर हमारा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस हेयर सैलून का है, ओके, सो सोशल मीडिया पे किस टाइप का कंटेंट आप क्रिएट करिएगा और क्या स्ट्रैटेजी होगी? पहले तो हम इसके लिए पेज बनाएंगे अपना, जैसे हम फेसबुक में पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम में पेज बना सकते हैं, इसमें अपने हेयर सैलून के बारे में वहाँ मतलब हेयर सैलून के बारे में डाल सकते हैं, मतलब क्या क्या हम हेयर सैलून के मतलब क्या क्या हम लोगों को हेयर सैलून के बारे में मतलब। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं हेयर सैलून चला रहा हूँ, तो उसके अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, हाँ। हेयर ट्रीटमेंट और अलग अलग चीज़ें हैं, ये तो मेरे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर इंस्टाग्राम के बारे में सोचें, इंस्टाग्राम पे आप हमारे कंपनी के लिए क्या क्या करिएगा? सर रील्स क्रिएट करेंगे, इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करेंगे, स्टोरीज डालेंगे और कंटेंट क्रिएट करेंगे ताकि लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करें, ओके। लाइव पे जा सो इंस्टाग्राम पे अगर मुझे ये पता करना होगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू पोस्ट अ कंटेंट, ये कहाँ से पता चलता है? सर पहले तो जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, सेटिंग्स में जाके वहाँ पे टाइमिंग्स हो वगैरह। सेटिंग्स में दिखता है? प्रोफेशनल अकाउंट को और पर्सनल अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस है? प्रोफेशनल अकाउंट में सर हमें ये देख सकते हैं क्या कितने मतलब लोग कब कितने बजे ऑनलाइन रहते हैं, मतलब कितने ने हमारे रील्स शेयर करी है, सेव किया है, और जो हमारा पर्सनल में ऐसा कुछ नहीं दिखता। ओके। पर्सनल अकाउंट का ऐड चलाया जा सकता है क्या? पर्सनल अकाउंट नहीं। श्योर? पर्सनल अकाउंट का ऐड नहीं चल सकता? नहीं चल सकता या नहीं श्योर? सॉरी। ओके। सो इंस्टाग्राम पे अगर मुझे मेरे नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो मैं क्या स्टेप्स लेने चाहिए मुझे, और कितने रील्स डालने चाहिए, कितना क्या करना चाहिए? सर पहले तो हमें मतलब वीकली 2 या 3 रील्स डालने चाहिए, हैशटैग डालने चाहिए और पोस्ट डालने चाहिए, स्टोरीज डालने चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव जाना चाहिए। डेस्कटॉप के थ्रू लाइव जा सकते हैं इंस्टाग्राम पे?
हाँ, जा सकते हैं। कैसे? टूल का नाम याद है था। टूल का नाम नहीं याद है? ओके। एसईओ और वेबसाइट आपने किया हुआ है, सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मुझे ऑन पेज एसईओ के 5 पॉइंट्स बताइए। ऑन पेज इसमें कि मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मिनिमम 1 इमेज होनी चाहिए, वेबसाइट जो टाइम होता है वो 4 सेकेंड होना चाहिए, ओनली मतलब H1 हेडिंग्स होनी चाहिए, H2 H3 मल्टीपल हो सकती है, मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, और पेज शुड बी पेज की जो स्पीड होनी चाहिए वो 2 सेकेंड होनी चाहिए। अभी तो आपने 4 सेकेंड बोला है। वो वेबसाइट लोड का टाइम है, वेबसाइट शुड बी लोड इन 4 सेकेंड। ओके, पेज शुड लोड इन 2 सेकेंड। नहीं, लेस देन 80। लेस देन 80 लेस देन 80 क्या? पेज टाइमिंग होनी चाहिए, पेज स्पीड। बट लेस देन 80 होना चाहिए। पेज टाइमिंग तो आप 4 सेकेंड बता रहे हैं ना, पेज और वेबसाइट तो सेम। यस सर। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट तो नहीं कह रहे? नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट 80 हाँ। से कम होनी चाहिए। हाँ। राइट। सो एसईओ के लिए कौन सा प्लगइन यूज किया आपने वर्डप्रेस में? एलिमेंटर। एलिमेंटर एसईओ के लिए यूज किया? नहीं, ऑल इन वन एसईओ, रैंक मैथ एंड यूज। योस्ट एसईओ। हाँ। सो एलिमेंटर किस चीज के लिए किया था? एलिमेंटर वर्डप्रेस मतलब क्या वेबसाइट बनाने के लिए। वेबसाइट बनाने। हाँ। सो ये जो 3 एसईओ के प्लगइन्स आपने बताए, तीनों में से बेस्ट कौन है और क्यों? मतलब आपके पर्सनल प्रेफरेंस में तीनों में से कौन सा पसंद है और क्यों? ऑल इन वन एसईओ। ऑल इन वन एसईओ क्यों? इस पे सुन देखिए मैंने यूज नहीं किया? कौन सा यूज किया? कोई भी नहीं किया थी ना बस। ओके। सो आपने वेबसाइट डिजाइन की थी, हाँ। तो ऑन पेज एसईओ के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फिर कैसे किया? ऑन पेज एसईओ आपने बताया मुझे एक H1 होना चाहिए, मल्टीपल H2 H3 होने चाहिए, है ना? तो इनके कैसे आपने इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की? ऑल इन वन रैंक मैथ से हमने वेबसाइट में जाके इसे एक्टिवेट तो किया था, इससे हमने साइट मैप डाउन वो एक्टिव किया था, रोबोटिक्स भी। क्या होता है रोबोटिक्स? सर ये बोट के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये हमारे मतलब जो वेबसाइट में मतलब एरिया फोल्डर होता है उसमें अलाउ और डिसअलाउ का मतलब काम करता है, मतलब कौन मतलब क्रॉलर को इंस्ट्रक्शन मतलब कौन से पेज को क्रॉल करना है, कौन से टेक्स्ट करना है। किसको करना है, किसको नहीं करना है? हाँ। ओके। सो अगर वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं बनी है, उसके एसईओ इम्प्लीमेंटेशन कैसे करिएगा? अगर वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं बनी है, वर्डप्रेस के लिए तो आपने प्लगइन्स बताए, बट आपने ट्राई नहीं किया। अगर वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं है तो फिर क्या मेथड रहेगा, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सर कोड लेके वेबसाइट के हेडर पे डाल के। हेडर पे कौन सा कोड डालिए? नहीं 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 राइट। ओके। आपने कोई एआई टूल यूज किया है? हाँ, कौन सा? एक क्लाउडी यूज किया। क्लाउडी यूज किया है? चैट जीपीटी यूज किया है? किस क्या पर्पस के लिए यूज करते हैं उसको? अपने क्वेरीज पूछने के लिए, जो भी में डाउट्स वगैरह वो हम क्लियर कर सकते हैं उसमें। ओके। सो आपने यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट में डांसिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग एंड प्लेइंग बैडमिंटन। डांसिंग आपको पसंद है? कौन सा डांस? क्वेश्चन मतलब जैसे
अलग अलग टाइप के डांस हैं, तो ऐसे नॉर्मल बॉलीवुड हॉबी वाला डांस या फिर कोई प्रोफेशनल हॉबी वाला। हॉबी वाला? ओके। और फोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट है। सो मुझे 2 DSLR कैमरास के ब्रांड्स बताइए, कौन से हैं आपका फेवरेट, कौन सा? यूज नहीं किया सर कहीं, फोन से फोटो। फोन से फोटोग्राफी करते हैं। पेंटिंग में भी आपने इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना? ऑल राइट। सो एनी क्वेश्चन शालिनी फॉर मी? सो मैं मेरा थोड़ा फीडबैक देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि रिज्यूमे जो है वो काफ़ी खाली खाली है ना, काफ़ी ब्लैंक वाइट एरियाज हैं। तो जब आपने कोई मॉड्यूल सीखे या जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वो आपने अपने ब्रीफ बायो में लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या किया है ना, कौन कौन से मॉड्यूल्स आपकी एक्सपर्टीज़ में आता है वो आप डालिए। अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यहाँ पे आपने लिखा है, ठीक है, लेकिन बैचलर ऑफ साइंस BSc आपने स्मॉल में लिखा है सारा। तो ये जो है ये एक तरीके से होंगे, इसको कैपिटलाइज करिएगा। दूसरा, जब आपने अपना इंस्टाग्राम लिंक दिया है ना, डेफिनेटली ये लिंक कोई क्लिक तो नहीं करने वाला इस पेपर पे से। इसके अंदर आपने अपना यूज़र नेम दिया /HL = AN लिखा, उसकी ज़रूरत नहीं है ना। अगर हम इंस्टाग्राम दे भी रहे हैं तो हम साइड बाय साइड लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाइट स्पेस वापस से क्रिएट कर रहा है बहुत। आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया है, बट आपके रिज्यूमे पे एड्रेस भी होना चाहिए, आपका फिजिकल एड्रेस कहाँ, कौन से एरिया में है आप, वो होना चाहिए। तो रिज्यूमे को हम रिवैम्प करेंगे अच्छे से। दूसरी चीज कि जो कंटेंट है आंसर में वो कम है, कंफ्यूजन और नर्वसनेस आंसर को गड़बड़ा भी रही है। जैसे आपने SEO टूल में एलिमेंटर बता दिया, तो मैंने आपको हेल्प किया वहाँ पे, बट इवन अगर हमें पता है चीज़ें तो नर्वस होकर डर लग जाता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं। जैसे डेफिनेटली जब हम क्लास में सीखे होंगे कोई ना कोई प्लगइन पे तो हमने काम किया ही थे, जैसे हम रैंक मैथ पे किए थे काम, तो रैंक मैथ का तो इम्प्लीमेंटेशन किया ही हुआ है, लेकिन जब ऐसे आंसर आया कि मैंने यूज़ नहीं किया है तो फिर वो SEO के कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, फिर उसको समझ में आ गया कि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया उसको। सो तरीका क्या है कि अभी से हम लोग जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स, उनको हम रिवाइज करें और उनको हम इम्प्लीमेंट करें, सिर्फ पढ़े नहीं। जैसे अगर आपने बोला कि हाँ ये अब एक सिचुएशन तो है कि नॉन वर्डप्रेस अगर आ गया तो क्या करूँ, पहले तो मैं वर्डप्रेस में इम्प्लीमेंट करके देख लूँ, लेकिन उसके बाद नॉन वर्डप्रेस के लिए भी आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इससे उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा करियर इसमें बने, और बनेगा भी, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत हो, ठीक है। तो सिस्टम के सामने बैठना पड़ेगा, उसके साथ बैठ के चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके फिर इश्यूज आएंगे, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम लोग फिक्स कर सकते हैं, लेकिन उतना शुरू करें, ठीक है। तो तैयारी अगली बार और बेटर और बढ़िया से। पहली बार में मैं समझ सकता हूँ थोड़ा डर ज़्यादा होता है, लेकिन इसी के लिए ये मॉक इंटरव्यूज़ हैं कि वो डर जो शुरुआत का ना वो ख़त्म हो जाए, है ना। अभी ठीक लग रहा है? ऑल राइट शालिनी, थैंक यू सो मच। फिर से हम लोग इसको एक बार और करेंगे।